अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीडियो अपडेट टेक। तो कैसे हैं आप सब। जैसे कि हमने लैब नंबर 1, 2, 3, 4 हमने क्लियर कर लिए हैं। आज की लैब हमने 5 एंड 6 इस वीडियो में क्लियर करनी है। तो बिना टाइम वेस्ट के चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो उसको सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। और मेरी वीडियो को 2x चलाने में कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं पहले ही बहुत ज़्यादा स्पीडली बोलता हूँ और मेरी वीडियो बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट्स लेक्चर्स पर ही मबनी होती हैं। तो 2x पेज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना डाउनलोड किया करें, यूट्यूब पे ही देखा करें, ताकि इससे हमें भी फ़ायदा हो। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। आज की वीडियो में हमने पढ़ना है रिपीटर, हब, स्विच, ब्रिजेस, रूटर, गेटवे। रिपीटर का आपको पता है, हब का आपको पता है, क्योंकि आपने CS 610 बुक बिल्कुल क्लियर कर ली होगी, मिड टर्म आपने दिया होगा। अगर किसी ने नहीं दिया तो उसको मैं बता देता हूँ, हब क्या होता है, रिपीटर क्या होता है, ब्रिजेस क्या होते हैं। आगे आगे हमारे पास पिक्चर आती जाएगी और वो साथ उसकी बताता जाएगा ये हमारे पास क्या है। रिपीटर एक फंक्शन लेयर है। रिपीटर इज इलेक्ट्रॉनिक एंड रिसीविंग एंड सिग्नल रिटर्न हाई एंड लोअर पावर on to the other sides on of section. Their signals can over longer distance. Repeater 2 ports cannot be used connect to more or devices. क्या मतलब, रिपीटर 2 लेन है, इसकी भी 2 लेन है। हम क्या कर सकते हैं, 2 पोर्ट्स मीन इनमें लॉन्ग डिस्टेंस कवर मीन एक वहां पे पड़ा है, एक कहीं दूर पड़ा है, हम इनमें 2 पोर्ट के जरिए उसको यूज कर सकते हैं। बट सो कैन नॉट बी यूज कनेक्ट टू द मोर 2 डिवाइसेस, लेकिन और 2 यूज नहीं कर सकते, जस्ट और सर 2 यूज कर सकते हैं। ये हमारे पास है रिपीटर। समझ आ गई। अब हमारे पास आ जाती है हब। हब क्या होती है, हब एक इंटरनेट एक्टिव हब, नेटवर्क हब, रिपीटर हब एंड कनेक्टर। हब एक मल्टी कनेक्शंस मीन इसमें मल्टी कनेक्शंस हम यूज कर सकते हैं। जैसे कि ये देखें, इसमें हम मल्टी कनेक्शन यूज कर सकते हैं दूसरी डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए। ये हमारे पास होती है हब। स्विच क्या है, ये हमारे पास है स्विच। अ नेटवर्क स्विच इज अ कंप्यूटर नेटवर्क डिवाइस टू द कनेक्ट टू द नेटवर्क सेगमेंट्स इन लेयर 2 OSI मॉडल। स्विच एडिशनल प्रोसेस डाटा नेटवर्क लेयर 3 अबव मीन इसमें हम 3 से ज्यादा लेयर्स को कनेक्ट कर सकते हैं। ये देखें आप यहाँ पे आपके पास शो हो रही है पिक। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं ब्रिजेस एंड नेटवर्क। अभी देखें हमने क्या किया, एक ब्रिज है, इसके जरिए हमने इनको भी कनेक्ट किया, इसको भी कनेक्ट किया, इसको भी कनेक्ट किया, इसको भी कनेक्ट किया, इसको इस सब चीज को हमने एक ब्रिज के जरिए कनेक्ट किया। तो ब्रिज एक हेल्पफुल मीन हमारे लिए होता है, हम इसको पढ़ते भी है। अ ब्रिज इज अ नेटवर्क मल्टी नेटवर्क्स, कितने मल्टी नेटवर्क्स वो एक ही टाइम में उनको कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास था ब्रिजेस। उसके बाद ये हमारे पास आ गई, ये हमारे पास है रूटर का आपको पता हो गया, आजकल हर घर में वाईफाई लगी हुई है। अगर नहीं लगी हुई तो मैं आपको बता दूं, रूटर जिसके जरिए हम किसी का भी नेटवर्क शेयर कर सकते हैं। गेटवे इन कम्युनिकेशन ऑफ नेटवर्क नोड प्रिपेयर टू द इंटरफेसिंग विद एंड अदर नेटवर्क यूजेस डिफरेंट प्रोटोकॉल्स। ठीक है, इसकी भी आपको समझ लग गई। नेक्स्ट लैब नंबर 6 है। लैब नंबर 6 में ATM द स्टडी ऑफ द रूटिंग प्रोटोकॉल, रूटिंग बेसिक स्टैटिक रूटिंग प्रोटोकॉल एंड रूटिंग प्रोटोकॉल। एक है रूटिंग और एक है रूटेड, दोनों में फर्क है, रूटिंग और राउटेड सॉरी। और राउटिंग प्रोटोकॉल यूज रूटर डायनेमिकली फाइंड नेटवर्क्स इन द, ये हाईलाइट है, इसको हाईलाइट करना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपने पढ़ना है इसको। ठीक है, ये इसकी एग्जांपल है। राउटिंग बेसिक क्या है, राउटिंग बेसिक सिमरन। राउटिंग बेसिक में हमारे पास 2 एग्जाम्स आ जाती है, एक स्टैटिक, एक आ जाती है डायनामिक। ठीक है, the term of routing is used taking packets one device to sending through the networks to an other devices on different networks mean रूटिंग क्या होता है, मोस्टली घरों में वाईफाई लगा होगा तो उनको अच्छे से समझ आ गई होगी। आप क्या करते हैं, आपके घर में नेटवर्क लगा हुआ है, अब वो घर में जो पीछे से आ रहा है ना, आपको पता होगा पीछे कहाँ से आ रहा है, वहां पे एक रूटिंग डिवाइस लगे है, जिसके जरिए हम अलग अलग कनेक्शन दिया, अलग अलग डिवाइसेस दूसरों के लोगों में
लोगों के घरों में शेयर हमने किया, तो क्या मतलब है कि उस डिवाइस उस पैकेट से हमने दूसरों को भी वो नेटवर्क शेयर कर रहे हैं, अदर डिवाइसेस एंड अदर डिवाइसेस डिफरेंट नेटवर्क्स एंड अदर डिवाइसेस और डिफरेंट नेटवर्क, हर डिवाइस का डिफरेंट नेटवर्क और अलग अलग हमने उन घरों में शेयर किया हुआ है। ठीक है, अब इसमें हमारे पास आ जाती है टू डिफरेंट एग्जाम्स। एक हमारे पास स्टैटिक रूटिंग, एक हमारे पास है डायनामिक रूटिंग। अब क्या है स्टैटिक राउटिंग क्या होता है, डायनामिक राउटिंग क्या होता है। स्टैटिक राउटिंग क्या होता है? स्टैटिक राउटिंग इज अ टाइपिकल नेटवर्क राउटिंग टेक्निक्स। स्टैटिक राउटिंग इज नॉट अ रूटिंग प्रोटोकॉल, ये एक रूटिंग प्रोटोकॉल नहीं है। इंस्टेड द मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन सेलेक्ट ऑफ द नेटवर्क रूटिंग यूजर मैनेज नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन। क्या मतलब कि इसको हम सेलेक्ट करते हैं कि ये यहाँ पे यूज किया जाएगा, ये इसको इस तरह मैनेज करना है, इसको यहाँ पे करना है, इसको ये करना है। और इसकी निस्बत जो डायनामिक होता है वो इससे बिल्कुल डिफरेंट होता है। उसको एक जगह पे हम नहीं कह सकते कि ये यहाँ पे यूज की जाएगा, ये यहाँ पे, वो एक डायनामिक, वो एक मतलब उसके अंदर हम एक स्टैटिक रूटिंग को हम कह सकते हैं कि ये उसके अंदर चीज आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल नेटवर्क्स हमारे घरों में लगे हुए हैं, तो हमारे घर, हमारे कॉलोनी वगैरह है, क्या है उसके अंदर एक बूस्टर लगा होगा, उसके जरिए हमारे पास नेटवर्क आ रहा है। क्या है, एक हमारे पास स्टैटिक रूटिंग है, स्टैटिक रूटिंग। अब इसके पीछे भी बहुत बड़े बड़े नेटवर्क्स हैं, उनको हम कहते हैं डायनामिक। ठीक है, तो स्टैटिक रूटिंग और डायनामिक की भी आपको समझ लग गई होगी। एक होते हैं लैन वैन के जरिए जो हम नेटवर्क्स एक दूसरे के जरिए शेयर करते हैं। ठीक है, लैब नंबर 7 स्टार्ट होगी, तो हमारी वीडियो थी लैब नंबर 6 तक। मिलते हैं नेक्स्ट लैब नंबर 7 और 8 में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।